मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी की चुनाव प्रबंध समिति इसको लेकर लगातार एक्शन मोड में है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार और सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों को पार्टी में ज्यादा तवज्जो दिए जाने से सीनियर नेताओं की नाराजगी को लेकर कहा है कि बीजेपी में किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। उनकी पार्टी कैडर बेस पार्टी है। इन्हीं कुछ मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत की हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ आकाश सेन ने। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, किस तरीके से पूरा रोड मैप है और अब तेज गति देखने को मिल रही है उपचुनाव को लेकर? देखिए, उपचुनाव की तैयारियां पार्टी के द्वारा हो रही हैं और पार्टी ने इसी के लिए प्रबंध समिति भी बनाई है। प्रबंध समिति में हम लोग लगभग हर दिन बैठ रहे हैं और प्रत्येक विधानसभा में जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों की सारी जानकारी ले रहे हैं और चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से जो जो भी सुझाव हैं वो पार्टी को हम लोग दे रहे हैं। उसके आधार पे जो चीज़ें करने योग्य हैं वो पार्टी कर रही है। लेकिन वैसे इस बार बड़ी चुनौती है, क्योंकि कभी जो लोग कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे वो अब बीजेपी में हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी में जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी अनदेखी भी की गई है और अब कांग्रेस इसका फायदा उठाने की बात कर रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीनियर नेताओं की अनदेखी की गई, कांग्रेस का आरोप भी। और इसको लेकर कांग्रेस उपचुनाव में 7 से 8 सीटें जो मालवा निमाड़ से आती हैं या ग्वालियर से आती हैं उन पर खास फोकस कर रही है, तैयारी कर रही है। कह रही है कि यहाँ पर जो है बीजेपी के ही जो नेता हैं वो कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। क्या ऐसी स्थिति है वैसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट कौन है इसका बहुत महत्व नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी आगे बढ़ती है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की उपलब्धियां, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के 100 दिन के जो उपलब्धियां हैं वो, आने वाले समय में और जो काम होंगे वो, इन सब को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 15 माह का जो कांग्रेस का कुशासन है, भ्रष्टाचार है, ये जनता के सामने रखेंगे। धोखा है, कुशासन है, भ्रष्टाचार है, ये जनता के सामने रखेंगे। इसके अलावा वैसे बस के माध्यम से ग्वालियर चंबल में संपर्क करने की बात की जा रही है। सारे कांग्रेस के नेता एकजुट होकर एकजुटता का संदेश देते हुए ग्वालियर चंबल में चुनाव प्रचार करेंगे। क्या लग रहा है कि इससे कोई चुनौती है बीजेपी के साथ? देखिए, कांग्रेस का चरित्र सत्ता का चरित्र है और इसलिए वो सत्ता प्राप्त करने के लिए बस में भी बैठ जाएंगे, साइकिल पे भी चले जाएंगे, पर जब सत्ता प्राप्त हो जाती है तो फिर बस में बैठना तो दूर की बात है, कमरे में भी एक साथ नहीं बैठते। और इसलिए ये तो सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे और सत्ता अगर मिलती है कभी भी तो फिर वो जो झगड़े हम लोगों ने देखे उन्हीं झगड़ों में तो सरकार गई। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, कितनी भी एकजुटता का संदेश दे ले, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंदरूनी गुटबाजी है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सत्ता गई थी और अब दोबारा उपचुनाव में भी कांग्रेस कितने भी प्रयास कर ले लेकिन सरकार में आने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ आकाश सेन, IND 24 भोपाल।